हेलो एवरीवन, आज मैं आपको फारसी सलवार की कटिंग एंड स्टिचिंग बताऊंगी। अभी बहुत ट्रेंड में चल रही है, तो चलिए जल्दी से मैं आपको उसकी ड्राफ्टिंग और कटिंग बताती हूँ। सबसे पहले फैब्रिक को हम लेंथ वाइज फोल्ड कर लेंगे। हमारी जो भी फैब्रिक है उसको हम लेंथ वाइज फोल्ड कर लेंगे। इसको अच्छे से हम कॉर्नर को मिला के ऐसे फोल्ड कर लेंगे। देन यहाँ पे हम सबसे पहले फुल लेंथ लेंगे। तो हमारी जो सलवार की लेंथ है, टोटल लेंथ है 37 इंच। तो 37 इंच सबसे पहले हम 37 इंच पे मार्क करेंगे, जिसमें हमारी 5 इंच बेल्ट जाएगी और 2 इंच हमारी इलास्टिक की होगी। तो बेल्ट के लिए मैं 2 इंच, 5 इंच प्लस 2 इंच 7 इंच यहाँ पे माइनस करूँगी। यहाँ से 7 इंच ऊपर लेते हुए मैं यहाँ पे अपनी फुल लेंथ 37 इंच मार्क करूँगी, प्लस 1 इंच मार्जिन हमारा जो ऊपर और नीचे दोनों में उसकी ज़रूरत होगी। तो टोटल मैं यहाँ 38 इंच पर मार्क करूँगी। फारसी सलवार हमारी जो पटियाला सलवार होती है उससे सिमिलर होती है, बहुत डिफरेंस नहीं होता, बहुत थोड़ा डिफरेंस। एक स्ट्रेट लाइन से हम इसको मिला देंगे। ओके, देन यहाँ पे हम अपना क्रॉच मार्क करेंगे। तो क्रॉच हम यहाँ पे 13 इंच ले रहे हैं, जिसमें हमारी 5 इंच ऊपर बेल्ट में चली जाएगी। तो रेस्ट हमारे पास बची 8 इंच। तो 8 इंच हम यहाँ पे मार्क करेंगे। हाफ इंच स्टिचिंग जो ऊपर हमारी जाएगी उसको ऐड करके 8.5 पर हम यहाँ मार्क करेंगे। देन हमारी जो लेंथ है, यहाँ पर हमारा जो बॉटम राउंड है, बॉटम राउंड कितना होगा, हमारी जो पैर का जो ये फीट होती है ना, वो पूरा लेंथ हम लेते हैं जितने इंच की होती है। तो मेरा है 24 इंच। 24 को जब हाफ करेंगे 12 इंच। तो यहाँ पर हम जो हमारी जो बॉटम है हम यहाँ पे 12 इंच लेंगे। हमारी ये लूज़ रहती है। फारसी सलवार में हमारा जो बॉटम होता है वो लूज़ होता है, पटियाला में ये हमारी टाइट होती है, फिटेड होती है, बहुत लूज़ नहीं होती है। तो बस यही दो डिफरेंस है कि हमारा फारसी में लूज़ होता है, प्लाजो टाइप का, पजामा टाइप का। पटियाला में ये मोहरी थोड़ी छोटी होती है। इन दोनों लाइंस को हम डायगोनली मिला देंगे। आप इस स्केल का भी ऐसे स्ट्रेट भी मिला सकते हैं, या फिर आप हिप कर्व स्केल भी यूज़ कर सकते हैं। देन लेग कर्व स्केल की हेल्प से हम इस पॉइंट से इस पॉइंट्स को हम मिलाएंगे। अगर आपको क्रॉच ज़्यादा बड़ी चाहिए तो आप उसको और डाउन कर सकते हैं, बट 13 इंच इट्स सफिशिएंट। मुझे बहुत नीचे क्रॉच पसंद नहीं है। अगर आपको और लूज़ चाहिए होगा तो आप लूज़ में भी बना सकते हैं। सेम पॉइंट पर हमें कटिंग कर देनी है। यहाँ पर हम इसको काटकर ओपन कर लेंगे दोनों साइड। यहाँ पर हम कैसे प्लीट्स डालेंगे, तो प्लीट्स के लिए यहाँ पे हम 4 इंच का हम यहाँ प्लीट्स डालेंगे। 4 इंच यानी 4 इंच से ये यहाँ पे ऐसे टर्न होगी। ये हमारा जो बॉटम है, बॉटम से 4 इंच हमारी प्लीट्स ऐसे टर्न होगी। देन रेस्ट जो बची है उसमें हम ऐसे छोटे छोटे प्लीट्स देंगे। अपनी बेल्ट के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे ऐसे प्लीट्स देंगे। ओके, तो मैं इसकी अब बेल्ट की कटिंग करके बता देती हूँ। बेल्ट कटिंग करने के लिए हमारे पास ये जो रेस्ट बचा हुआ है, ये फैब्रिक हम यूज़ करेंगे। अगर आपके पास और रेस्ट फैब्रिक है तो यहाँ पर आप इसको और एक्सटेंड करके और भी बहुत सारे गैदर दे सकते हैं। देन हम बेल्ट की मार्किंग करेंगे। बेल्ट की मार्किंग करने के लिए आपका जो भी हिप राउंड है उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे। तो हमारे पास आएगा 11.5 इंच। तो यहाँ पर हम हमारी जो फैब्रिक है वो 4 फोल्ड है, तो 11.5 हम यहाँ पर मार्क करेंगे, और जो बची हुई फैब्रिक है उसको हम हाफ कर लेंगे। जैसे यहाँ से 11.5 प्लस हाफ इंच हमारा स्टिचिंग का, तो 12 इंच। इस 12 इंच को हम ऐसे वापस बैक करके बेल्ट की कटिंग करेंगे। ये हमारे 4 फोल्ड है, इसलिए हम ऐसे कटिंग कर रहे हैं। अच्छे से हम इसको सेट करेंगे बेल्ट को। दोनों फैब्रिक्स को हम अच्छे से मिलाएंगे। यहाँ पे हम मार्क करेंगे 12 इंच। यहाँ से यहाँ हमारी आ रही है 12 इंच बोथ साइड, 12.5 मैंने लिया है। एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे यहाँ पर और इसकी कटिंग कर देंगे।
हमारी बेल्ट रेडी है और ये जो बची हुई रेस्ट फैब्रिक है इससे हम मोहरी निकालेंगे। हमारी बेल्ट देखिए, हमारी बेल्ट रेडी है। इस बेल्ट को हम अटैच करेंगे जब हम गैदर्स बनाएंगे। एग्जैक्टली आया है। इस बेल्ट को हम रख लेते हैं। देन हमारी जो रेस्ट बची हुई फैब्रिक है, इस फैब्रिक से हम मोहरी की मार्किंग करेंगे। तो सबसे पहले हम एक स्ट्रेट लाइन बना लेंगे यहाँ पर। ठीक है, इस स्ट्रेट लाइन से हम 5 इंच की हमारी मोहरी है, तो यहाँ पर हम 5 इंच प्लस 1 इंच बोथ साइड मार्जिन लेंगे, यानी टोटल 6 इंच, बोथ साइड 6 इंच। यहाँ से हमारी जो विड्थ होगी वो होगी 12 इंच। इस पॉइंट तक एक स्ट्रेट लाइन से हम इसको मिला लेंगे। और इसकी हम कटिंग कर लेंगे। ऐसे हमें 2 मोहरी निकालनी है। जो रेस्ट बची हुई फैब्रिक है उसी से हम मोहरी को निकाल लेंगे। इसमें हम पेस्टिंग लगाएंगे, पेस्टिंग की हेल्प से हम मोहरी को बनाएंगे। ठीक है, हम पेस्टिंग पेपर लेंगे और पेस्टिंग पेपर पर अपनी मोहरी को रखते हुए हम इसकी कटिंग करेंगे। दो मोहरी है, रॉन्ग साइड आप देख लीजिएगा, और रॉन्ग साइड हमें इस पेस्टिंग को पेस्ट करना है। हम अपनी पेस्टिंग के ऊपर अपनी मोहरी को रखेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम कट कर लेंगे। आयरन करने के बाद जो रेस्ट बची हुई है उसको हम कटिंग करके हटा लेंगे। मोहरी के ऊपर हमें इसको स्टिक करके मोहरी रेडी कर लेनी है। देन मैं आपको इसकी प्लेट्स बता देती हूँ कि हमें इसका प्लेट्स कैसे रेडी करना है। सबसे पहले हम दोनों पार्ट्स को अलग कर लेंगे। यहाँ सेंटर पे हमें मार्किंग कर लेनी है। उसके लिए आप नॉच लगा सकते हैं, पेन से भी मार्क कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी सेंटर पॉइंट है। बोथ साइड हम अपने सेंटर पे मार्क कर लेंगे। इसको हम ओपन करेंगे। ओपन करके दोनों पार्ट्स को हम अलग अलग रखेंगे, दोनों साइड्स के पार्ट्स को। ये हमारी रॉन्ग साइड है, तो आप रॉन्ग साइड पे मार्क कर लेना। तो यहाँ पर हमें देना है, हमारा ये सेंटर पॉइंट है। इस सेंटर पॉइंट से हम यहाँ पे 4 इंच का डार्ट देंगे, प्लीट्स देंगे। हमारी ये जो प्लीट्स होगी, फर्स्ट प्लीट जो हमारे यहाँ सेंटर में आती है जॉइंट में, यहाँ पर हमारी फर्स्ट प्लीट होगी 4 इंच की। इसको हम ओपन कर लेते हैं। ये हमारी बैक साइड है, वो हमारी फ्रंट साइड है। बैक साइड की जो हमारी प्लीट्स होगी उसको हम अंदर की तरफ या बाहर की तरफ देनी है। ऐसे हम यहाँ पे 3 प्लीट्स देंगे बैक साइड में। देन इस पॉइंट से हम 4 इंच का प्लीट्स इधर देंगे। हमारा ये जो सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट से, ये हमारी सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट से 4 इंच का प्लीट्स हम यहाँ पर देंगे। देन जो रेस्ट बची हुई है उसमें हम यहाँ पे 1-1 इंच का प्लीट्स देंगे। आप प्लीट्स भी दे सकते हैं, गैदर भी दे सकते हैं, अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग करके हम रेडी करेंगे। ओके, सबसे पहले हम दोनों साइड के क्रॉच को ज्वाइंट कर लेंगे। इन दोनों क्रॉच को हम ज्वाइंट कर लेंगे, ऐसे रखेंगे और हम इसको ज्वाइंट कर लेंगे। दोनों साइड के क्रॉच को मैंने ज्वाइंट कर लिया है। ठीक है, इसको हम सीधा कर लेंगे और
क्रॉच को हम एकदम सेंटर में लाएंगे, यहाँ से यहाँ, ये दोनों सेंटर्स को हम यहाँ पर मिलाएंगे दोनों साइड, और हमें यहाँ पे प्लीट्स देनी है। ये हमारी बेल्ट है, तो हमारी बेल्ट जो रेडी होगी, वेस्ट के अकॉर्डिंग हमें बेल्ट भी रेडी करना है। यहाँ पर हमारा ये जो सेंटर पॉइंट है, ये हमारी जो सेंटर पॉइंट है, यहाँ से 4 इंच का हमारा प्लेट्स जाएगा। यहाँ से हम 4 इंच डीप हमारी प्लेट्स जाएगी। टोटल 8 इंच हम मार्क करेंगे। देन जो रेस्ट बचेगी वहाँ पर, यहाँ पर हम छोटे छोटे प्लेट्स देंगे। इस पॉइंट से इस पॉइंट पर हम ऐसे एक प्लेट्स देंगे, ओके। और जो रेस्ट हमारी बचेगी उसको हम यहाँ पे ऐसे प्लेट्स दे देंगे। बोथ साइड हम यही करेंगे सेम। हमारे यहाँ से यहाँ जो होगी प्लेट्स हम देंगे, देन यहाँ पे हम 1 इंच का ऐसे प्लेट्स देंगे। ये हमारी फ्रंट की प्लेट्स है। बैक साइड में हम टर्न करेंगे, जो रेस्ट बची है वहाँ से हमें यहाँ अंदर की तरफ 1 इंच के गैप पे 3 प्लेट्स देंगे, सिर्फ 3 प्लेट्स। यहाँ पास में हम सिर्फ 3 प्लेट्स देंगे बैक साइड में। अगर फैब्रिक कम है तो आप 2 प्लेट्स दे सकते हैं। तो ये प्लेट्स हम रेडी करके, देन हमारी जो प्लेट्स है वो रेडी हो गई है। यहाँ पर हम जॉइंट्स करेंगे अपनी बेल्ट्स को। तो हमारी जो बेल्ट है आप देख सकते हैं मेज़र करके इक्वली आ रही है। तो हम अपनी बेल्ट को ऐसे रखेंगे। ये जो हमारा बैक का जो सेंटर पॉइंट है यहाँ पर, और यहाँ पर हमें इसको जॉइंट करना है। इन दोनों को ऐसे रखेंगे और ये पूरा ऐसे लगाते हुए हम यहाँ फ्रंट में ऐसे लाएंगे बेल्ट को। मैंने यहाँ पे स्टिच कर लिया है और जॉइंट कर लिया है अपनी बेल्ट को। इसके ऊपर में मैंने टॉप स्टिच कर ली है। दोनों साइड से हम टॉप स्टिच कर लेंगे। यहाँ पे हम इलास्टिक अटैच करेंगे। हमारी 2 इंच यहाँ पे इलास्टिक में चली जाएगी। देन हम अपना मोहरी को अटैच करेंगे। सबसे पहले हम इलास्टिक अटैच कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने इलास्टिक अटैच कर लिया है। अब हम मोहरी को अटैच करेंगे। मोहरी को हम रखेंगे बॉटम में और 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। देन पूरा मार्जिन लेते हुए हम मोहरी को ऊपर की तरफ राइट साइड हम टर्न करेंगे और बॉटम में एक टॉप स्टिच लगाएंगे। देन ऊपर साइड फोल्ड करने के लिए 1/2 इंच हम अंदर की ओर फोल्ड करके अच्छे से उसको प्रेस करके सेट कर लेंगे और पिन की हेल्प से हम उसको सिक्योर कर लेंगे जिससे वो इधर उधर मूव ना हो। और फिर उसके ऊपर हम टॉप स्टिच लगाएंगे। मोहरी का डिज़ाइन देने के लिए मैंने यहाँ पे जिगजैग लाइन क्रॉस लाइन बनाई है डायमंड शेप की। तो उसके ऊपर हम सिर्फ रनिंग स्टिच चलाएंगे जिससे वो डिज़ाइन प्रॉपर हो। और जहाँ जहाँ हमारी जॉइंट्स हैं उस जॉइंट्स पे हम कुंदन को स्टिक करेंगे ग्लू की हेल्प से। सभी कुंदन्स को जो लाइंस हमारे इंटरसेक्ट कर रही है एक दूसरे को, उस पॉइंट पे ग्लू की हेल्प से हम स्टिक कर लेंगे। देन दोनों क्रॉच को मिलाते हुए हम जॉइंट्स कर देंगे अच्छे से। दोनों क्रॉच हमारी इक्वल होनी चाहिए। मिलाते हुए हम दोनों लेग्स को जॉइंट करेंगे जो हमारी जॉइंट्स हैं। हमारी फ़ारसी पैंट रेडी है, देख सकते हैं।